नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। स्वागत है चंबा हलचल में। गलवान घाटी की सीमाओं में चीन द्वारा अतिक्रमण कर भारत के 20 सैनिकों को मारने के मुद्दे को लेकर पूरे भारत में चीन की इस हरकत के बाद काफ़ी रोष है, जिसके चलते चारों ओर चीन के सामान और सॉफ्टवेयर का विरोध किया जा रहा है। वहीं चंबा में भी विश्व हिंदू परिषद चंबा, सेवा भारती महाजन सभा व प्रेरणा संस्था के सदस्यों द्वारा प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोरोना के मद्देनजर कुछ ही लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों द्वारा चीन के विरोध में नारेबाजी की गई और चीनी सामान जलाकर विरोध किया गया। इस बारे बोलते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा और हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक शीशु गुप्ता ने कहा कि चीन द्वारा गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है। उसके विरोध में पूरा देश एकजुट है और पूरे देश में चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि चीन भारत से ही व्यापार कर करोड़ों अरबों रुपए कमाता है और उसी पैसे का प्रयोग भारत के खिलाफ करता है। अतः उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि अगर सभी लोग चीन के सामान का विरोध करेंगे तो चीन की कमर टूट जाएगी और वह आगे से भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। आज चंबा में विश्व हिंदू परिषद चंबा इकाई द्वारा जो गलवान घाटी में चाइना द्वारा हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके वहाँ जो हमारे सैनिकों पे घात लगा के धोखे से उनको हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के सम्मान के लिए उन शहीदों को सारा राष्ट्र जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद चंबा भी उन शहीदों के प्रति अपनी सहानुभूति, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। वो उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि आज कोरोना काल चला हुआ है, बहुत बड़ा प्रदर्शन की हमें अनुमति मिली भी नहीं और करना भी नहीं है इस काल में, तो हमने उसी सारे नियमों का ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा सिंबॉलिक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है, जिसमें कि चाइना को ये चेतावनी दी गई है कि सारा देश जो है, हमारे देश की 135 करोड़ जनता जो है वो अपनी सेना के पीछे है और अपनी भारत सरकार के पीछे है। चाइना को उसकी हरकत का माकूल जवाब जो है हमारी सेनाएं देंगी भी और दिया भी है। हमारे 20 मरे हैं तो उनके 40 सैनिक हमने मार गिराए हैं। तो चाइना को संभल जाना चाहिए। हमारी जो सीमाओं का अतिक्रमण है या जैसे धोखे से वो एक विस्तारवादी नीति अपना के चला हुआ है सारे विश्व में, वो समझ जाए। हमारे भारतवर्ष की जो है सेना जो है विश्व की सबसे सर्वोत्तम सेना है और उसके आगे वो ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिमाकत ना करे। ये जो है प्रदर्शन हमारे सारे समाज की ओर से है। साथ ही साथ चाइना ने जो आज हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट, क्योंकि WTO के एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होने के कारण सारे विश्व को एक दूसरे के साथ व्यापार का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत चाइना जो है हमारे देश में लाखों करोड़ का सामान बेचता है, परंतु और वही जो धन जो है, वही जो आर्थिकी है उसकी, वो हमारी सेना के खिलाफ और अपने अपनी विस्तारवादी नीति के लिए यूज़ कर रहा है। तो हमारी यहाँ के सारे समाज को, सारी जनता को, भारत की ये आह्वान भी है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के सामान का, चाइना की ऐप्स का बहिष्कार करें, जिससे कि उसकी आर्थिकी की, उसकी जो फाइनेंशियल जो है कमर टूट जाए और वो संभल जाए। साथ ही साथ जो सेना जो है वो अपना जवाब जो है वो देगी ही और हमारी जनता सेना के पीछे भी खड़ी है और आर्थिक रूप से भी चाइना का जो हम कर सकते हैं, चाइना के सामान का बहिष्कार करके हम चाइना को भी सबक सिखाएंगे। इसलिए मेरा चंबा की जनता से भी और मीडिया के माध्यम से भी सारे समाज को ये आह्वान है कि हम चाइना के सामान का बहिष्कार करें, उसका सामान ना खरीदें
आगे से जो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल्स हैं या और भी ऐसा छोटा छोटा सामान भी जो है, चाहे वो दिवाली के दिनों में लड़ियाँ हों या हमारी मूर्तियाँ हों या हमारे त्योहारों में जो रंगों का है या पिचकारियाँ हैं या और बड़ा सारा सामान जो सारा मार्केट में छाया हुआ है, वो सारे सामान का जब हम बहिष्कार करेंगे तो चाइना को खुद ब खुद झुकना पड़ेगा। साथ में आज जो है प्रदर्शन एक तरह से प्रतीकात्मक ही था, क्योंकि बड़ी ज़्यादा जनता इस काल में हम इकट्ठी नहीं कर सकते थे। एक प्रतीकात्मक रूप में मीडिया के माध्यम से हमारा जो संदेश है वो चाइना तक भी पहुंचेगा और हमारी सरकार के द्वारा भी जो उसको मकबूल किया जाएगा, यही कामना। ये हमारा प्रदर्शन आज का इसलिए है कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान जो हमारा मातृभूमि है, पाकिस्तान हो या चाइना, इनका हमारे साथ कभी मित्रवत व्यवहार नहीं रहा और जिसके दुष्परिणाम हमें समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं। चाहे 1962 में इन्होंने जो हरकतें की, अपनी नाकाम हरकतों से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या इन्होंने अभी घटिया पीपीई किट कोरोना काल के दौरान भी देकर जो नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है, इससे ये साबित होता है कि ये लोग कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं चलने वाले। और अभी धोखे से जो हिंदुस्तान की सेना का जो इन्होंने मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, उनके ऊपर बिना किसी कारण, बिना किसी तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये भी एक बुज़दिली का परिणाम दिखता है। और क्योंकि जो हिंदुस्तान है हमारा, इसके चाइना का इसके पास एक व्यापक स्तर में एक व्यापारिक जो व्यापारिक इनका कार्यकाल चलता है, इनका वो चाइना का हिंदुस्तान के थ्रू चलता है। और जब हम वहाँ से सामान लाते हैं उनको इससे बेहद फ़ायदा होता है और इसी फ़ायदे के कारण वो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो हमारा आज के समय में यही आह्वान है कि हम सभी को चाइना के माल के बहिष्कार कर और जो हमारे यहाँ पे स्वदेशी चीज़ें बनी हैं उनको ही आगे करना चाहिए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, बजाय इसके कि चाइना और पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं और जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय, क्योंकि ये हम ही से पैसा कमाकर हमारे ही खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये सही समय है कि हिंदुस्तान के जो जनता हमारी, हम लोग आपसी फौज खड़ी करके ही इन चीज़ों की जो इनका सामान आता है उसका बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाए और पूर्ण रूप से स्वदेशी मार्ग पर चला जाए। यही हमारा आह्वान है हिंदू जागरण मंच।